अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की पॉइंट्स एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट 41/2021 लेक्चर जॉब्स BS17 जो कि 2 दिसंबर को अनाउंस हुई हैं और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ये टोटल जो सीट्स हैं ये 1731 हैं, 1731 पोस्ट हैं टोटल। तो सबसे पहले इनकी हम डिटेल्स देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, मेल और फीमेल सेपरेट। लेक्चर मेल BS17 में जो सब्जेक्ट्स शामिल हैं वो है अरेबिक जिसकी 23 पोस्ट हैं, उसके अलावा बॉटनी है, सिविक्स है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश जिसकी 38 सीट्स हैं, ज्योग्राफी 18 है, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी जिसकी 26 सीट्स हैं, पंजाबी, सराकी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और ज़ूलॉजी। ये अगर टोटल ओपन मेरिट जो मेल की पोस्ट हैं ये देखें तो ये 332 हैं 332। अगर इसमें प्लस करें स्पेशल और जो मिनॉरिटी कोटा है, इसके अलावा जो स्पेशल पर्सन कोटा है, ये डाल के ये टोटल बनती हैं 372 सीट्स। मतलब टोटल जो मेल सीट्स हैं ये 372 हैं। लेक्चर फीमेल जो सीट्स हैं वो अरेबिक जो कि 60 हैं, उसके अलावा बॉटनी, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस जो कि 79 है, इंग्लिश 225 हैं, 225 सीट्स हैं इंग्लिश लेक्चरर की जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी जो कि 37 सीट्स हैं, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम इकनॉमिक्स, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस जो कि 118 सीट्स हैं, पंजाबी, सराइकी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और ज़ूलॉजी। तो फीमेल की जो टोटल ओपन मेरिट सीट्स हैं ये 226 हैं। इनमें जो अगर प्लस करें मिनॉरिटी कोटा और स्पेशल पर्सन कोटा, उसके बाद ये टोटल जो है 1359 सीटें हैं, 1359 टोटल जो फीमेल सीट्स हैं ये 1359 हैं। अच्छा जी, कुछ मज़ामीन इस इश्तिहार में शामिल क्यों नहीं हैं? आपने नोट किया होगा कि इस इश्तिहार में जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स मिस हैं, वो कुछ सब्जेक्ट्स की सीट्स अनाउंस नहीं हुई। और वैसे भी जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी PPSC को, जो वैकेंट्स थी वो टोटल 3000 थी। ये जो टोटल सीट्स अनाउंस हुई हैं ये हैं 1731। मतलब सीट्स भी कम आई हैं। और जो सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, उर्दू एजुकेशन, इनकी सीट्स इस इश्तिहार में अनाउंस नहीं हुई। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जैसा कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका फ़ैसला डिले होने की वजह से उसे शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसा कि हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन हो गया, उर्दू एजुकेशन वगैरह, तो इनका क्योंकि रिसेंटली जो पोस्ट आई थी फ़ेज़ 1 की लेक्चरर, अभी उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फ़ाइनल नहीं हुए, जिसकी वजह से ये इस इश्तिहार में शामिल नहीं हुई। जैसे ही वो फ़ेज़ 1 का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। जी, तो अब देखते हैं एलिजिबिलिटी या अहलियत का मेयार। इसमें सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 2nd डिवीज़न इन द रिलेटिव सब्जेक्ट। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप 2nd डिवीज़न कम से कम आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या BS। उसके बाद एज जो है मेल 21 to 28, 21 से 28 साल है। उसके अलावा 5 साल जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है। ये टोटल मिला के 33 ईयर्स, मतलब मेल जो है 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज है। उसके बाद फ़ीमेल जो है वो 21 से 28 और उसके अलावा 8 साल जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन है। मतलब 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं फ़ीमेल्स 36 साल की उम्र तक। उसके अलावा अगर बात करें जेंडर, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो जेंडर इसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स ये अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ये एनीवेयर इन पंजाब होती है। मतलब पंजाब के कहीं भी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है या ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन होता अक्सर इसी तरह है कि अपने डिस्ट्रिक्ट या अपनी तहसील के नज़दीक 3 कॉलेज में अपॉइंटमेंट्स होती हैं। उसके अलावा सिलेबस जो है रिटन टेस्ट के लिए, इसकी अगर बात करें तो ये 1 पेपर होगा MCQ टाइप।
जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स होगी और 100 इसके मार्क्स होंगे। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 80% होगा सिलेबस से, आपके मास्टर से। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो 20% होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ चांसेस की पीपीएससी में। अगर आप एक सेम पोस्ट सेम स्केल पे अप्लाई करते हैं 3 दफ़ा और 3 दफ़ा फेल हो जाते हैं, फेल होने से मुराद ये है कि आप 40 नंबर जो हैं वो स्कोर नहीं कर सकते, तो वो आपके जो 3 चांस हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते भी हैं चालान पे करके, फिर भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बेशक इंटरव्यू नहीं लगता, आप क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन 40 मार्क्स ले लेते हैं, तो वो आपका चांस जो है वो बच जाएगा, वो चांस ज़ाया नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस पे। कौन सी डिग्री हो तो आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, ये है इक्विवेलेंस, जो कि पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास जो डिग्री है उसके साथ मैं किस जो पोस्ट है उस पर अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। जैसा लेक्चर एजुकेशन है, उसमें एमएड, एमबीई, एमटीई, MAECE, MS एजुकेशन, MA एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च, MAd सेकेंडरी एजुकेशन, BAd ऑनर्स एलिमेंट्री, मतलब जिनका इन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स है वो लेक्चर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट लें लेक्चरर केमिस्ट्री, हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट्स फेज़ 2 के साइड में शामिल नहीं हैं, लेकिन अब बात हो रही है इक्विवेलेंस की, तो इसमें अप्लाइड केमिस्ट्री वाले, बायो केमिस्ट्री, MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc इन इनऑर्गेनिक एनालिटिक केमिस्ट्री, MSc फिज़िकल केमिस्ट्री, ये सारे जो हैं ये लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, ये उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप तमाम माशाल्लाह मैच्योर हैं, लेकिन वो फ्रेश कैंडिडेट्स जिन्हें अगर मुश्किलात का सामना आ रहा हो अपने मोबाइल या अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अप्लाई करने में, तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि इस चैनल पर एक जो सेकंड लास्ट वीडियो वो मौजूद है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि पीपीएससी पे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप उस वीडियो पर जाके इसका पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपने पीपीएससी का जो चालान फॉर्म है उस पे जो 600 फ़ीस है इन पोस्ट के लिए वो फिल करना है और नेशनल बैंक ब्रांच में वो जमा करवा देना है। एक तस्वीर उसकी, उसके अलावा पासपोर्ट आपकी तस्वीर की एक पिक होगी जो 25 KB से ये तमाम कम होंगी। उसके अलावा CNIC की पिक आपके पास होनी चाहिए और जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तस्वीरें अपलोड नहीं होती, खाली उनके जो फिगर्स हैं या जो मार्क्स हैं वो अपलोड होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बहुत आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जी। तो ये तैयारी की बात हो रही है BS17 लेक्चरर पोस्ट के लिए। तो ये इस तरह की पोस्ट है नहीं कि पीपीएससी पे अप्लाई कर देंगे तो वो सीट्स जो हैं वो बांट देंगे। जो फ़ेज़ 1 था उसमें हमने हालत देखी थी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनमें एप्लीकेंट्स ने क्वालिफ़ाई नहीं किया था इंटरव्यूज़ के लिए, मतलब सीट्स ज़्यादा थी लेकिन जितना एक सीट पे जितने एप्लीकेंट्स को क्वालिफ़ाई करना चाहिए था इंटरव्यूज़ के लिए उतना ही नहीं कर सके। उसकी आखिर क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि हम 2 या 3 बुक्स को रट्टा मार लेते हैं MCQs को और उसके बाद समझते हैं कि हम पास कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब कंसेप्चुअल और बहुत डेप्थ स्टडी वाले जो थे लास्ट पेपर्स इस तरह के थे। उसके लिए मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप हैंड रिटन अपने खुद से जो हैं वो बनाएं, नोट्स बनाएं, उनकी अच्छे से तैयारी करें, तमाम सब्जेक्ट्स को सब्जेक्टिव उनकी स्टडी करें, टॉपिक वाइज उन्हें लेके चलें, अच्छे वाली मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी। टेस्ट प्रिपरेशन और मज़ीद अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो बिला ताख़ीर आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।